हमारे गांव में एक बहुत ही अजीबोगरीब रिवाज था और वो ये कि शादी बिरादरी में ही की जाती थी। बिरादरी से बाहर शादी करने को बहुत ही अशुभ माना जाता था। अगर बिरादरी में जोड़कर रिश्ता न होता तो भले लड़कियां अपने बाप की दहलीज पर बैठी बैठी ही बुढ़ी हो जाती, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती थी। मेरी भी उम्र शादी की हो गई थी, लेकिन मेरे भाई के अलावा कोई भी लड़का नहीं था जिससे मैं शादी करती। फिर गांव वालों ने जबरदस्ती मेरे भाई से मेरी शादी करवा दी। मैं तो उसको भाई समझती रही, लेकिन उसने शादी की रात मेरे साथ मैं दुल्हन बनी बैठी थी। ये रात हर औरत के लिए उमंगों भरी रात होती है। नए ख्वाब सजाने वाली रात में हम सफर की संगत का सोच सोच कर हर लड़की ही शर्माती होगी, लेकिन मैं जिस उम्र में पहुंचकर दुल्हन बनी थी, मेरा दिल इन जज्बातों से खाली हो चुका था। और फिर जिसकी दुल्हन बनी थी, मेरे सोचने समझने की सारी सुध-बुध खो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने ही भाई की दुल्हन बन गई थी। इस वक्त मेरी रंगत लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। मेरे कानों ने जो सुना, मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कैसी गंदी गाली दी गई थी। गांव की पुरानी और घटिया रस्मों के नाम पर ये एक कयामत थी जो दुनिया पर रहते हुए ही मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरी शादी मेरे ही छोटे भाई कुणाल के साथ। कुणाल मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई कुणाल मुझसे बहुत छोटा था। ये समझें कि उसे खेलना मैंने ही सिखाया था। मेरे हाथ से वो निवाला लेकर खाया करता था। हमारा बचपन एक दूसरे के साथ गुजरा था। हर शाम मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती और पूरे आंगन में उसे ढूंढती फिरा करती थी। वो बेतहाशा हंसता रहता। वो मुझे नैना जी कहकर पुकारता था। मैं उसे कहती, कुणाल, ये नैना जी क्या होता है? नैना जीजी कहो या फिर दीदी बोलो। लेकिन वो हमेशा नैना जी ही कहता था। कभी हम मिलकर कंचे खेलते, कभी कोयले से आंगन के फर्श पर ना जाने क्या क्या बनाते रहते। खेल में अपने भाई के साथ हमेशा खेला करती थी। वो मेरी जिंदगी की एक अकेली खुशी था और मैं उसके लिए खुशी का कारण। क्योंकि कुणाल सिर्फ 10 साल का था जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। वो भी मेरी बहुत इज्जत करता था। हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। स्कूल से घर लौटते ही उसकी नज़र सबसे पहले मुझे ही ढूंढा करती थी। वो स्कूल से आता तो खाना खाते हुए मुझे अपने स्कूल की ढेरों बातें सुनाता रहता। मैं उसे स्कूल का होमवर्क भी याद करवाया करती थी। हर बार वो अपने स्कूल में फर्स्ट आता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे गले में बाहें डाल देता, कभी मेरे हाथ मोहब्बत से चूमने लगता। उस वक्त तो वो 10 साल का था। माँ के जाने की कमी शायद वो मेरी मोहब्बत पाकर भूल चुका था। मैं उस समय 18 साल की हो चुकी थी। अब मेरे लिए भी रिश्ते आने लगे थे। उनमें से एक रिश्ता सुनील का भी आया था। वो नौजवान हमारे पड़ोस में ही रहता था। अक्सर जब मैं छत पर कपड़े वगैरह डालने जाती तो वो अपनी छत पर ही होता था और मुझे देखकर मुस्कुराने लगता। अच्छा खुशशक्ल नौजवान लड़का था। मेरा दिल भी उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगता था। मैं घबराकर नीचे उतर जाती, लेकिन जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया और पापा ने बिरादरी के बड़ों के सामने बात रखी तो एक तूफान सा उठ गया था। सब कहने लगे, क्या पहले कभी हमारी बिरादरी में ऐसा हुआ है कि हम अपनी लड़की को गैर बिरादरी में दे दें? हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता करना बेइज्जती और अपशगुन समझा जाता था। लड़कियों को भले ही कुंवारे घर बिठाकर बूढ़ा कर दिया जाता था, लेकिन गैर बिरादरी में विदा नहीं किया जाता था। मेरा दिल बुझ सा गया था। मुझे वो लड़का अच्छा लगता था भी शरीफ, इसलिए शराफत से ही मेरे लिए रिश्ता भेजा था। मुझसे मोहब्बत का ड्रामा नहीं रचाया था। जिस उम्र में मैं थी, मेरी सारी सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं। बस मैं अब तक कुंवारी थी और वजह ये थी कि बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई रिश्ता ही ना था। उसके बाद भी मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन बिरादरी से बाहर के ही थे जिन्हें इनकार कर दिया जाता था। हालांकि उन रिश्तों में कोई कमी नहीं होती थी, सिवाय इसके कि वो बाहर बिरादरी के होते थे, हमारी अपनी बिरादरी के नहीं होते थे। हमारे समाज में ये नासूर आज किसी जहर की तरह फैल चुका है कि शादी के लिए रिश्ता जात पात बिरादरी देखकर किया जाता है और इसका निशाना सिर्फ औरत ही बनती है। अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, ये एक इच्छा होती है जो औरत की नेचुरल इच्छा होती है। जो मेरी जैसी लड़कियां अपने दिल में दबाए बाप की दहलीज पर बैठी बूढ़ी होकर मर जाती हैं ताकि बिरादरी में बाप की नाक ऊंची रहे। ऐसे ही जज्बात मेरे दिल में भी पलते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरे अपने घर की ख्वाहिश भी बढ़ रही थी, जिसका जिक्र कभी कभी मैं कुणाल से कर देती थी। एक वही मेरा अपना था जो मेरे दिल की हाल सुन लेता था। पापा तो दुकान से रात को ही लौटते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता,
मैं पहले से जानती थी कि इनकार ही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल नए सिरे से धड़कने लगता था। एक झूठी सी उम्मीद बंध जाती थी कि शायद इस बार मेरी खुशियों की चाबी मुझे मिल जाए। हालांकि मुझे मालूम होता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे झूठे ख्वाब देखना अच्छा लगने लगा था, जो मैं जानती थी कि मेरी आंखों में बाद में किरचियों की तरह चुभकर मेरी आंखों को जख्मी कर देंगे। अब तो मैं अपने कमरे में बैठकर खूब रोया करती थी जब मेरा रिश्ता आता और वो नाउम्मीद लौट जाता। मैं सोचती ये मेरे साथ जुल्म है। अगर बिरादरी में मेरे जोड़ का कोई नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है। आज भी मैं फूट फूट कर रो रही थी जब कुणाल मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो अभी अभी स्कूल से आया था। मुझे रोता देखकर मेरे पास बैठ गया। इस समय उसकी उम्र 12 साल थी और मैं 20 साल की हो चुकी थी। कहने लगा, नैना जी क्यों रो रही हो? अपने हाथों से वो मेरे आंसू साफ करने लगा। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मेरी माँ भी जिंदा न थी, इसलिए मेरे दिल की बात कोई भी सुनने वाला नहीं था सिवाय कुणाल के। वो छोटा था लेकिन मेरा अपना था, जो मेरे आंसू पोंछ देता था। इस वक्त मेरे सामने वही था, इसलिए मैंने उसको गले लगाकर रोने लगी थी। मैं जानती थी वो छोटा है, मेरे दर्द को समझ नहीं सकता और ना महसूस कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसे कहने लगी कि मुझे मेरे बाप ने बिरादरी की भेंट चढ़ा दिया है कुणाल। कुणाल, मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। मैं इसी दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। कुणाल से मेरे आंसू देखे नहीं जाते थे क्योंकि उसके लिए मैं ही सब कुछ थी। वो कहने लगता, क्यों रोते हैं नैना जी आप? मत रोया करें, मुझे भी रोना आता है। मैं पापा से कह दूंगा वो आपकी शादी कर दें। उसे शायद उस समय बातों की गहराई की समझ नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया था। लेकिन मेरे आंसू देखकर उसके चेहरे पर तकलीफ सी नजर आने लगती थी, जैसे कि वो मेरे दर्द को महसूस करता था। मैंने कहा, नहीं कुणाल, तुम पापा से कुछ मत कहना। बस मेरी ही किस्मत खराब है, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं उदास दिल से कहती तो वो मेरे आंसू पोंछकर कहने लगता, आप मत रोएं नैना जी, मेरे दिल को बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे बड़ा होने दें, देखना मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपको बहुत खुश रखूँगा। उसके छोटे से दिमाग को अब ये कहाँ पता था कि बहन भाई की शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा, पगले, बहन भाई की कभी भी शादी नहीं होती, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। मेरी बात पर वो चुप सा हो जाता, फिर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेता, कहता, मत रोया करें नैना जी, मुझे आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं उसकी खातिर दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर चुप हो जाती और उसके हाथों को चूम लेती। मेरे भाई को मेरा कितना ख्याल था। मैं कहती, अच्छा चलो अब नहीं रोऊंगी, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाती हूँ, थके हुए स्कूल से आए हो। वो मेरे चुप हो जाने पर खुश हो जाता। वक्त कहाँ रुकता है, बस आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। अब मेरी उम्र 24 साल से ऊपर हो चुकी थी और हमारे गांव में ये रिवाज था, अगर लड़की के जोड़ का रिश्ता ना मिलता तो उसकी शादी कम उम्र लड़कों से भी कर दी जाती थी या फिर बड़ी उम्र के बुढ़ों से ब्याह दिया जाता था। हम चाह कर भी इस रस्म को तोड़ नहीं सकते थे। मेरा भाई भी अब 17 साल का हो चुका था। मैं अपनी बढ़ती उम्र की वजह से कुछ उदास सी रहने लगी थी, तन्हाई में रहना पसंद करने लगी थी। ये नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मेरी गिनती तो हसीन से हसीन लड़कियों में होती थी। मेरी रंगत बड़ी ही प्यारी सी थी, ऐसा लगता जैसे दूध में केसर मिला दिया गया हो। बाल ऐसे घने लंबे काले कि जो एक बार देख ले निगाह हटाना भूल जाए। बस मेरी किस्मत ही खराब थी। घर के कामकाज करने के बाद मैं अपने घर के छोटे से आंगन में बैठ जाती थी। पेड़ों पर चहचहाते परिंदों को देखने लगती, सोचती परिंदे भी कैसे बेफिक्र होते हैं। कभी कभी परिंदों की जोड़ियों को साथ देखकर सोचती, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। भगवान, तूने परिंदों के भी जोड़े बनाए हैं तो मेरे लिए क्या कोई मेरा साथी नहीं बनाया? क्या मैं सारी उम्र बाप की दहलीज पर ही गुजार दूंगी? अभी मैं टूटे दिल से यही सोच रही थी कि किसी ने मेरी आंखों के ऊपर हाथ रखे थे। मैं जान गई थी ये हरकत किसकी है। एक ही तो भाई था मेरा, जो मुझे जब भी उदास देखता मेरे पास चला आता। मैंने उसके हाथ अपनी आंखों से हटाए और कहा, कुणाल, बाज भी आ जाया करो, अब तुम बड़े हो गए हो। वो हंसने लगा, फिर मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, नैना जी, आप अकेली क्यों बैठी रहती हैं? क्या परिंदों की जबान समझ आती है आपको, जो यहाँ बैठकर सुनती रहती हैं? कुणाल की बातों पर मैंने उसे गौर से देखा। वो मुझे नैना दीदी की बजाय हमेशा से ही नैना जी ही कहता था। बचपन से ही उसने नैना दीदी की बजाय हमेशा नैना जी ही कहना सीखा था। अब तो मुझे भी उसके मुंह से नैना जी सुनने की आदत हो गई थी।
मैंने कहा क्या करूं फिर, बस फ्री थी इसलिए सोचा यहाँ बैठ जाऊं, करने को कोई काम भी नहीं था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं किस लिए हूँ, मुझसे बात कर लिया करें। मैंने कहा तुम ही तो हो जिसकी वजह से घर में और मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक है। मेरी माँ तो जिंदा न थी, घर में सिर्फ पापा और कुणाल ही होते थे। 3 लोगों के काम ही कितने होते हैं। मैं सारे काम निपटाकर या तो अकेली कमरे में बैठी रहती या फिर आंगन में चली जाती और चिड़ियों की चहचहाहट सुनती रहती। कुणाल जब घर पर होता मेरा दिल बहलाए रखता था। जब भी कॉलेज से वापस लौटता मेरे लिए ठंडी कुल्फी लेकर आता और कभी गोला लेकर आता तो कभी जलेबियां लेकर आता। लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अकेलेपन का नाग मुझे रोज डसने लगता था। ये मेरी एक नेचुरल सी इच्छा थी और ज़रूरत भी थी। मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत कभी कभी बड़ी तेज़ी से महसूस होती थी। मेरा अपना घर हो, मेरे अपने बच्चे हों, पति हो, पति के कंधे से लगकर मैं जी भर के बातें करूं। चाहे जाने की ख्वाहिश हर औरत के अंदर होती है, जिसे मैं रोज अपने सीने में दबाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन कभी कभी मुंहजोड़ जज्बे सर उठाते तो मैं बेतहाशा रोती थी, क्योंकि मैं अपनी बिरादरी की पुरानी और घटिया रस्मों की भेंट चढ़ चुकी थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मैं अब 32 साल की हो गई थी और कुणाल की उम्र भी 24 साल हो चुकी थी। जब मुझे मेरे सर पर पहला सफ़ेद बाल नजर आया, मेरा दिल धक से रह गया था। मैं बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। मैंने पहली बार अपना चेहरा आईने में गौर से देखा। मुझे अपना चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। बढ़ती उम्र के आसार अब मेरे चेहरे पर नजर आने लगे थे। शायद मेरी जिंदगी खुशियों से भरी होती और मुझे किसी का प्यार मिला होता तो शायद मैं इतनी जल्दी बूढ़ी न होती। लेकिन दिन भर के डिप्रेशन ने मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उस रात ना जाने क्यों मुझे बहुत रोना आया था। मैं इतना रोई कि रात भर रोती रही। सुबह मेरी सूजी हुई आंखें देखकर कुणाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थीं। मुझसे कहने लगा, नैना जी आप रोई हैं? मैंने कहा नहीं, बस सर में दर्द है। ये कहकर मैं सोफे पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कुणाल को मेरे रोने से दुख होता है। अभी भी मैं सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक से वो मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा सर अपने हाथों से दबाने लगा। मैंने फौरन से उसे पीछे किया था। मैंने कहा, कुणाल तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अभी मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो मेरा भाई था, इसलिए उसे मेरी तकलीफ का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो भी अब 24 साल का हो गया था, नौकरी भी करने लगा था, कद में भी मुझसे ऊंचा निकल गया था। मैं उससे अब थोड़ा दूरी रखने लगी थी, लेकिन वो हर वक्त मुझसे चिपकने की कोशिश करता था। शायद वो मुझे कुछ ज़्यादा ही घुला मिला हुआ था। बचपन से मेरे साथ रहा था, इसलिए वही बचपना उसके अंदर अब भी मौजूद था। वो अब कभी कभी पापा की दुकान पर भी बैठ जाता था। पापा पहले तो हर वक्त तो कुणाल से उखड़े उखड़े ही रहते थे, डांटते भी रहते थे। लेकिन जब से कुणाल ने पापा का हाथ बटाना शुरू किया था, पापा को भी सुख मिल गया था। अब पापा कुणाल को कम ही कुछ कहते थे, लेकिन मेरी उदासी समय के साथ साथ बढ़ने लगी थी। मुझे अब अपनी शादी की उम्मीद ही नहीं रही थी। जिस उम्र में मैं कदम रख चुकी थी, उससे आगे तो अब बुढ़ापा ही था। एक बार मैं बीमार हो गई। मुझे बुखार तेज हुआ तो कुणाल ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। मुझे बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं वगैरह लिखकर दे दी। वापसी पर वो मुझसे कहने लगा, अब आप अपने कमरे में बस आराम करेंगी, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, खाना पकाना है, कैसे आराम कर लूं? पापा थके हुए घर आते हैं, अब क्या रोटी भी बनाकर न दूं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अगर एक दिन हम बाजार का खा लेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आपको भी तो कुछ आराम की ज़रूरत है, हर वक्त हमारी चिंता करती रहती हैं। मैंने उसे छूटते ही कहा कि आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी घरवाली आएगी तो मेरी जान सुकून में होगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, उससे पहले तो आपकी शादी हो जाएगी और आपके बगैर मैं शादी नहीं करूँगा। कुणाल की बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से उदास हुआ था कि उस बेचारे को अब भी मेरी शादी की उम्मीद है, या शायद भाई ऐसे ही होते हैं, बहन के लिए खुशियों की दुआएं करने वाले। लेकिन जो कुछ मुझ पर बीतने वाला था, मुझे क्या खबर थी कि मैं कभी ये शब्द भी अपने भाई के लिए सुनूंगी। कयामत तो मुझ पर उस वक्त टूटी जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम दोनों बहन भाइयों पर पापा की अचानक मौत ने कयामत ढा दी थी। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कि वो भी अब हमारे पास न रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी मौत हुई, हमारी बिरादरी में एक शोर सा मच गया था कि हम दोनों बहन भाई एक छत के नीचे नहीं रह सकते। या तो कुणाल घर से निकल जाए या फिर मुझसे शादी कर ले। और ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे।
वो मेरा भाई था, मैं भला कैसे उससे शादी कर सकती थी, कैसे उससे इस तरह का रिश्ता बना सकती थी। एक तो हम बेसहारा हो गए थे, उस पर लोगों की इस तरह की बातों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। लेकिन हैरत का पहाड़ मुझ पर उस समय टूटा जब कुणाल ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मैंने सबके सामने साफ मना कर दिया। मेरी बिरादरी के सारे लोग जमा थे और ये फैसला सुना दिया था। मैंने अपना फैसला सुना दिया कि मैं इस फैसले पर राजी नहीं हूँ। मैं भला कुणाल से शादी कैसे कर सकती थी, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई और आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी। शायद मुझसे बढ़कर बुरी किस्मत किसी भी लड़की की नहीं होगी जितनी मेरी थी। मेरा दिल पहली बार कुणाल के आने पर कांप सा गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने माथे पर बल डाले गुस्से से उसे घूरा था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? यूं मुंह उठाए मेरे कमरे में आते हुए। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी रिश्ते को नहीं मानती जिसे ये गांव वाले जोड़े बैठे हैं। मेरे सख्त शब्दों पर वो कहने लगा, आप इस वक्त गुस्से में हैं नैना जी, आराम करें, हम कल बात करेंगे। उसके इतने सुकून पर मुझे और भी गुस्सा आने लगा था। पढ़ा लिखा होकर भी वो गांव वालों की जहालत पर सर झुका गया था। कैसी बेगैरतों वाली बात थी। मैं उसकी बड़ी बहन थी, कैसे उसने इस जाहिल पंचायत की बात मान ली थी। ऐतराज क्यों नहीं उठाया था, आवाज क्यों नहीं उठाई थी। चलो, लड़कियों को तो गांव वाले दबाकर अपनी रस्मों की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन मर्द, क्या मर्द भी मजबूर और बेबस होते हैं? नहीं, वो ऐसा बुज़दिल तो हरगिज नहीं था। मैं रात भर रोती रही। सुबह जब मेरी आंख खुली, कुणाल मेरे ही कमरे में था और मेरे पास बैठा था। मुझे जागते देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, उठ गई आप? ना जाने क्यों मुझे उसकी मौजूदगी अब बुरी लगने लगी थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई तो वो कहने लगा कि मैं पापा की दुकान पर जा रहा हूँ और तुम घर का दरवाज़ा बंद कर लो। ये कहकर वो चला गया। रात तक मैं सोच चुकी थी कि अब आगे मुझे क्या करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी इन गाँव वालों की नज़र कर दी थी। हो सकता है कुणाल मजबूर हो गया हो, इसलिए मैं कुणाल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ना ही कुणाल के साथ ऐसा कोई रिश्ता निभाऊंगी। उसकी शादी मैं किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। शाम को मैंने कुणाल से कहा कि वो शहर में नौकरी कर ले। हम या गांव में सब कुछ बेचकर शहर चले जाएंगे। मैं जानती थी कि शहर में जाकर हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते थे। अजीब बात यह थी, वो मेरी बात मान गया था। पापा की सारी ज़मीनें, घर और दुकान मेरे नाम पर था। मैंने वो बेच दिया। शहर में कुणाल को नौकरी भी मिल गई। हमने वहाँ अपना घर भी ले लिया। अब मैं आज़ाद थी। मैंने कुणाल से कहा कि जो रिश्ता ज़बरदस्ती गांव वालों ने हमारा जोड़ दिया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तुम मेरे भाई हो, हमारे बीच इसके अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे शादी कर सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तो मुझे गौर से देखता रहा, फिर ठंडी आह भरकर जो बात उसने मुझसे कही मेरे रोंगटे खड़े होने के लिए काफ़ी थी। क्या बेकार की बात कर रहा था वो, जो बात मैंने आज तक कभी सोची भी नहीं थी और ना कभी मेरे दिमाग में ऐसी बात गुजरी थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। अपनी बात कहने के बाद वो मुझसे आगे बोला, नैना जी, बहुत इंतज़ार करवा लिया आपने मुझसे। अब इससे ज़्यादा सब्र की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। मेरी आपसे शादी हुई है और मैं इसे पूरे मन से निभाऊंगा। मैं जब ऑफिस से वापस आऊँ मुझे आप दुल्हन की तरह तैयार मिलिएगा। बहुत खूबसूरत सा जोड़ा पहन लीजिएगा। ये कहकर वो मुझे हैरान छोड़कर जा चुका था। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। गुस्से से मेरे कान तक गर्म हो गए थे। वक्त ने मुझे कैसी अंधेरी खाई में ला फेंका था। मुझे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी इतनी घटिया सोच होगी। मुझे कुणाल की इतनी गिरी हुई सोच पर अफसोस हो रहा था। मेरे और अपने रिश्ते को कौन सा नया घटिया रंग देना चाहता था वो। मुझे गांव छोड़कर शहर आने का भी क्या फ़ायदा हुआ। कुणाल की सोच तो वैसे ही गिरी हुई निकली थी। मैंने उसकी किसी बात को नहीं माना। जब वो ऑफिस से लौटा मुझे उसी हुलिये में देखकर सीरियस हो गया था। खाना भी चुपचाप ही खाया। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वो खाना खाते हुए लगातार मुझे ही देख रहा था। मैं ना चाहते हुए भी नर्वस होने लगी थी। मुझे उसके साथ इस घर में रहते हुए सुरक्षा की बजाय घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि खुद को ख़त्म कर लूँ। होश तो मेरे उस समय उड़े जब मैं किचन के बर्तन धोकर किचन की सफाई कर रही थी कि तभी वो किचन में दाखिल हुआ। मेरे हाथ से डस्टिंग का कपड़ा लिया और सेल्फ पर फेंक दिया। मेरा हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले जाने लगा। मैंने कहा, कुणाल, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। अब वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिससे मैं खुद को आसानी से छुड़ा सकती। मेरा दिल यूं था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे कुणाल से समय बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ अपने हाथों से छुड़ा रही थी।
लेकिन अब वो एक मजबूत मर्द था। मैं चाह कर भी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं सकी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे का दरवाज़ा भी लॉक करने लगा। मेरा दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में लाकर दबोच दिया था। वो मेरे लिए ना जाने कैसे गंदे इरादे लिए हुए था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, उसकी विनती करने लगी कि भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगी। लेकिन वो एकदम रिलैक्स था। कहने लगा, मुझे मेरा हक चाहिए। बचपन से मोहब्बत करता हूँ आपसे, कई कई घंटे आपको देखा करता था। यही सोचता था कि कब मैं इस काबिल होऊंगा कि अपनी नैना को अपना सकूं। और आप कह रही हैं कि आपसे रिश्ता ना निभाऊं। मैंने आपको कभी अपनी बहन समझा ही नहीं है और ना कभी कहा है। आपकी अब तक मैंने शादी इसीलिए तो नहीं होने दी, वरना पापा तो मुझे कब से कहते थे मेरी बच्ची का मेरे बाद क्या होगा। मैं चाहता हूँ गांव की ज़मीनें बेचकर शहर चला जाऊँ, ताकि वहाँ गांव के रिवाजों से नैना को बचा लूँ और उसकी शादी कर दूँ। जब मैंने पापा का ये इरादा सुना तो मुझे लगा कि आपकी किसी और से शादी हो गई तो फिर मैं आपके बगैर कैसे जीऊँगा। मुझे बचपन से आपको देखने की, आपके साथ बातें करने की, आपके करीब रहने की आदत लग गई थी। नैना, याद है जब मेरी माँ मरी थी, मैं बार बार डर जाता था। मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 10 साल की थी, लेकिन आप मेरे लिए चिंतित रहती थीं, इसलिए मेरे साथ ही सो जाती थीं। जब भी मुझे डर लगता आप मुझे अपने साथ लगा लेती थीं, मुझे तसल्ली देती, मेरे आंसू पोंछती थीं। फिर जब आपके लिए रिश्ते आते और इनकार हो जाता तो आप अपने कमरे में बैठकर रोती थीं, तो मुझे भी बुरा लगता था। उस वक्त तो मैं भी यही चाहता था कि आपकी शादी किसी से हो जाए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। लेकिन उस वक्त पापा को अपनी बिरादरी की चिंता थी। लेकिन जब वो बीमार रहने लगे, उन्हें आपकी चिंता सताने लगी। उस वक्त आपकी उम्र बढ़ गई थी। आपके लिए शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्दों के रिश्ते आते थे, या उन बूढ़े मर्दों के जिनकी औलादें जवान थीं और उन्हें अपनी पत्नी की जगह एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो बुढ़ापे में उन्हें संभाल सके। उस वक्त पापा भी यही चाहते थे कि शहर जाकर आपको किसी के भी पल्ले बांध दें, ताकि खुद सुकून से दुनिया से जा सकें। और जब मैंने पापा से ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पापा को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए मैंने ये बात पापा से की थी। मुझे लगा था शायद हमारे रिश्ते की सच्चाई को जानते हुए पापा हम दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन उनकी सोच भी आपकी तरह छोटी ही निकली। कहने लगे, तुम नैना के भाई हो, भले सगे नहीं हो लेकिन हो तो भाई। बेशक मेरी बेटी बूढ़ी हो जाए, लेकिन ऐसी हरकत हरगिज नहीं करूँगा। इसलिए आपके आने वाले कुछ रिश्ते जो मेरी नज़र में आपके काबिल नहीं थे, मैंने वहाँ आपकी शादी ही नहीं होने दी। ये समझ ले, मैं उसी वक्त फैसला कर चुका था कि शादी आपसे ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि आपका भी खुशियों पर पूरा हक है। जब मेरी माँ की शादी आपके पापा से हुई थी, उस वक्त मैं 4 साल का था और आप 12 साल की थीं। जब कुछ कुछ समझने के काबिल हुआ तो आपको अपनी बहन ही समझता था, लेकिन माँ का व्यवहार आपसे अच्छा नहीं था। वो आपसे प्यार नहीं करती थीं और मुझसे हमेशा कहती रहती, कुणाल, ये तेरी सगी बहन नहीं है, ये तेरी कुछ भी नहीं लगती, कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। उसका सगा बाप है ना, जो हर वक्त उसकी चिंता में लगा रहता है। मेरी माँ को आपसे नफरत थी और आपके पापा को मुझसे, क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं था। हमारे माँ बाप तो एक हुए थे, लेकिन औलादों के मामले में हौसला बड़ा नहीं कर सके थे। मुझे ये देखकर हैरत होती थी कि आप माँ की कड़वी कसीली बातें सुनकर भी मुझसे मोहब्बत कैसे कर लेती थीं। मेरे साथ खेलती थीं, मुझसे बातें करती थीं। मेरे दिल में भी आपके लिए मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। इसी तरह आपके पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे नहीं करते थे, क्योंकि मैं उनकी सगी औलाद नहीं था। मैंने भी आपकी आदत को अपना लिया। पापा की कड़वी कसीली बातें सुनकर भी कभी दिल को नहीं लगाया था। और जब पापा का देहांत हुआ तो बिरादरी में सबको पता था कि मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ और आपकी बिरादरी का भी हूँ, इसलिए आपसे शादी कर सकता हूँ। इसीलिए किसी को ऐतराज ना था। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अगर मैं सगी भी नहीं थी तब भी मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। वो कहने लगा, नैना, मैं आपके बगैर रहने का बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। अगर मैं किसी और लड़की से शादी कर भी लेता तो जब शादी के बाद मेरी पत्नी आपकी हकीकत जानती, मेरे और आपके बीच रिश्ते की हकीकत जानती, तो कभी आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि आपसे मेरा कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं है। और मैं आपको बेसहारा कैसे छोड़ देता, आपको कैसे दुख देता, जबकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। नैना, मुझे जब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे कितने साल बड़ी हैं, तो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए।
मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था और ये भी सच था कि मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और मोहब्बत की भी, एक हमसफ़र की भी। इसलिए कुणाल से इनकार नहीं कर पाई। मेरी शादी को आज 3 साल गुजर चुके हैं। हमारे एक बेटा भी है। ज़िंदगी में खुशी आने से और कुणाल की मोहब्बत पाकर मेरे चेहरे की रौनक दोबारा से लौट आई है। हालांकि इस रिश्ते को अपनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन शायद भगवान का यही फैसला था। कहते हैं जोड़े भगवान पहले ही बना देता है। उसने भी मेरा जोड़ा कुणाल के साथ बनाया था, लेकिन किस्मत ने उसे मेरे सामने किसी और ही रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे मिलकर ही रहा। कुणाल ठीक कहता है, जब उसे और मुझे उम्र के फ़र्क से फ़र्क नहीं पड़ता तो दुनिया की परवाह क्यों करें, अपनी खुशियों को क्यों ना समेट लें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।